एक बार की बात है, एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में एक बूढ़ा, उसकी पत्नी और उसकी बेटी रहती थी। बूढ़े का कोई बेटा नहीं था, सो उसकी बेटी ही खेती करती थी और उसी से उनका परिवार चलता था। एक बार की बात है, बूढ़े की बेटी गीता खेत में काम कर रही थी, तभी उसे एक सांप काट लेता है। उसके पड़ोस वाले खेत का किसान गीता को जमीन पर पड़ा हुआ देखता है। वह किसान भागकर गीता के पास पहुंचता है। उससे पहले ही गीता मर जाती है। वह किसान जाकर गीता के बूढ़े माता पिता को बताता है। उसके माता पिता भागते हुए खेत में आते हैं तो उनकी बेटी मरी हुई पड़ी है। गीता के बूढ़े माता पिता फूट फूट कर रोने लगते हैं। वे कहते हैं, हे भगवान, हमें एक ही बेटी दी थी, वो भी आपने हमसे छीन ली। इसके बाद बूढ़ा और बुढ़िया अपनी बेटी का उसी खेत में अंतिम संस्कार कर देते हैं। इसके बाद उन दोनों का एक एक दिन बड़ी मुश्किल से कटता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन गांव का जमींदार उनके घर पर आता है और कहता है, तुम्हारी बेटी ने हमसे कर्ज लिया था, वो कब तक लौटा रहे हो? बूढ़ा और बुढ़िया दुखी हो जाते हैं और कहते हैं कि हमारे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं, हमारा गुजारा भी मुश्किल से चल रहा है। वह जमींदार कहता है कि यदि तुमने 3 महीने के अंदर मेरे पैसे वापस नहीं लौटाए तो मैं तुम्हारा घर और तुम्हारे खेत तुमसे छीन लूँगा। गीता के माता पिता चिंता में पड़ जाते हैं। इसके बाद जमींदार के जाने के बाद बूढ़ा अपनी पत्नी से कहता है, कल मैं खेत पर जाऊँगा। इसके बाद अगले दिन बूढ़ा खेत पर जाने लगता है। बुढ़िया उसे समझाती है कि आप ऐसी हालत में खेती कैसे कर पाओगे। बूढ़ा समझाता है, अगर मैं खेती करूँगा तभी हमारा घर और खेत बचेगा, नहीं तो जमींदार उस पर कब्जा कर लेगा। अगर हम एक भी फसल कर पाते हैं तो हम जमींदार का पैसा वापस लौटा देंगे। इसके बाद वह बूढ़ा खेत पर आ जाता है और काम करने लगता है, लेकिन थोड़ी ही देर में वह थक जाता है और आकर जहां उसकी बेटी का अंतिम संस्कार किया गया था उसी जगह पर आकर बैठकर रोने लगता है। कहता है, बेटी, जब तू थी तो हमें किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, अब देख तेरे बिना तेरे पिता का क्या हाल है। इसके बाद बूढ़ा घर की ओर निकल जाता है। बुढ़िया उससे पूछती है, आप इतनी जल्दी खेत से वापस आ गए? फिर वे दोनों सो जाते हैं। बूढ़ा कहता है, मैंने खेत जोतने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब इस बुढ़ापे में काम नहीं होता। दूसरी ओर उसी रात बूढ़े के खेत में धुआं उठता है और उसमें से किसी के हंसने की आवाज़ आती है। फिर उस धुएं में से एक चुड़ैल निकलती है। फिर वह चुड़ैल हल उठाती है और खेत जोतने लगती है। वह आधा खेत जोत पाती है, इससे पहले ही सुबह हो जाती है। वह चुड़ैल सुबह होने से पहले ही गायब हो जाती है। तभी गीता का पड़ोस वाला किसान खेत के पास से गुजरता है। वह देखता है कि उसका खेत आधा जुता हुआ है। वह शाम को गांव में बूढ़े के घर पर जाता है। वह बूढ़े को बताता है, क्या बात है चाचा, आपने एक ही दिन में आधा खेत जोत दिया। बूढ़ा बोलता है, क्यों मजाक करता है, मैं खेत पर गया था लेकिन मुझसे काम नहीं हुआ तो मैं वापस लौट आया। किसान बताता है, नहीं चाचा, मैं अपनी आंखों से देखकर आया हूँ, आपका आधा खेत जुता हुआ है। फिर से उसी रात बूढ़े के खेत में धुआं उठता है और उसमें से वही चुड़ैल निकलती है। चुड़ैल फिर से हल उठाती है और बचा हुआ खेत भी जोत देती है। अगले दिन बूढ़े का पड़ोसी किसान फिर से देखता है कि उसका खेत पूरा जुता हुआ है। वह किसान बूढ़े को जाकर बताता है, चाचा, आपका पूरा खेत जुता हुआ है। बूढ़ा हैरान हो जाता है। वह कहता है, आज रात मैं जाकर खुद देखता हूँ कि मेरा खेत कौन जोत कर जाता है। बूढ़ा जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। वह इंतजार करता रहता है लेकिन कोई भी नहीं आता। इसके बाद बूढ़ा वापस घर की ओर चला आता है। फिर जैसे ही रात के 12 बजते हैं, उसके खेत में फिर से धुआं उठता है और उस धुएं में से वही चुड़ैल निकलती है। इसके बाद चुड़ैल उस खेत में बीज बो देती है। फिर जैसे ही बूढ़ा और बुढ़िया को पता चलता है कि उनके खेत में फसल उगने लगी है, वे दोनों खेत पर आते हैं और देखते हैं कि उनके खेत में फसल उग रही है। इसके बाद वे दोनों जहां उनकी बेटी का अंतिम संस्कार हुआ था वहां बैठकर दोनों रोने लगते हैं और अपनी बेटी गीता को याद करते हैं। इसके बाद बूढ़ा और बुढ़िया दोनों घर पर आ जाते हैं
और बोलते हैं कि आज रात चलकर देखेंगे कौन है जो हमारी मदद कर रहा है। बूढ़ा और बुढ़िया दोनों पड़ोस वाले किसान के खेत के पास जाकर छिप जाते हैं और इंतजार करने लगते हैं कि आखिर कौन आता है जो उनकी इतनी मदद कर रहा है। इसके बाद कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और फसल पककर तैयार हो जाती है। इसके बाद बूढ़ा और बुढ़िया बोलते हैं कि आज रात चलकर देखते हैं कि आखिर हमारी इतनी मदद कौन करता है। फिर वे दोनों शाम को जाकर पड़ोस वाले किसान के खेत के पास जाकर छिप जाते हैं। वे दोनों इंतजार करते रहते हैं लेकिन खेत पर कोई भी नहीं आता। इसके बाद बूढ़ा सो जाता है। धीरे धीरे बुढ़िया को भी नींद आने लगती है। जैसे ही वे दोनों सो जाते हैं फिर 12 बजते ही वह चुड़ैल फिर से प्रकट होती है और फसल काटने लगती है। वह फसल काटकर इकट्ठा कर रही होती है, तभी उसकी आवाज़ से बूढ़ा और बुढ़िया जग जाते हैं। फिर बूढ़ा और बुढ़िया की नींद खुलती है और वे दोनों जग जाते हैं। वे देखते हैं कि उनके खेत में एक चुड़ैल खड़ी हुई है। वे दोनों हैरान हो जाते हैं कि आखिर एक चुड़ैल उनकी मदद क्यों कर रही है। चुपके से वे चुड़ैल की बातें सुनने लगते हैं। चुड़ैल बोलती है, अब ये फसल बेचकर मेरे माता पिता जमींदार का सारा कर्जा लौटा देंगे। अब मेरे माता पिता आराम से रह सकते हैं, उन्हें किसी चीज की कोई भी परेशानी नहीं होगी। इसके बाद वह चुड़ैल गायब हो जाती है। रामू नाम का एक दूध वाला रहता था। उसकी एक भैंस थी। वह अपनी भैंस को भरपूर चारा खिलाता और पानी पिलाता। भैंस का दूध बेचकर वह अपना गुजारा करता था। इतनी देखभाल करने के बाद भी भैंस केवल 4 लीटर दूध देती थी। इसे बेचकर उसके पास जो पैसा आता वह केवल भैंस के खर्चे में ही चला जाता, उसे कुछ भी नहीं बचता था। इससे रामू परेशान रहने लगा। फिर वह अपनी भैंस को ज़्यादा दूध देने के लिए केमिकल वाला इंजेक्शन देने लगा। इसके बाद भैंस एक दिन में 12 लीटर दूध देने लगी। इसे बेचकर रामू के पास खूब पैसा आने लगा। अब उसे भैंस की ज़्यादा देखभाल नहीं करनी पड़ती थी और उसे दूध भी खूब मिलने लगा था। धीरे धीरे रामू आलसी होता चला गया। अब वह ज्यादातर समय सोता रहता। एक दिन वह सो रहा था, तभी उसकी भैंस जोर जोर से चिल्लाने लगी। रामू इससे परेशान हो गया। फिर वह भैंस के पास जाता है और भैंस को एक डंडा उठाकर पीटने लगता है। इसके बाद वह गुस्से में बोलता है, जा, आज मैं तुझे कुछ भी खाने को नहीं दूंगा। बाहर से कुछ भी चरकर आ और शाम को सीधे घर पर चले आना। इसके बाद भैंस वहां से निकल जाती है और वह चलते चलते एक जंगल में पहुंच जाती है। शाम होते होते मौसम खराब होने लगता है। इसके बाद बिजली कड़कने लगती है, बारिश होने लगती है। बारिश से बचने के लिए भैंस एक पेड़ के नीचे जाकर खड़ी हो जाती है। भैंस वहां खड़े होकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसी पेड़ पर एक चुड़ैल रहती थी। चुड़ैल भैंस की आवाज सुन लेती है। चुड़ैल सोचती है, काफी समय हो गया इस जंगल में किसी के शरीर में प्रवेश नहीं किया और ना ही इंसानों की बस्ती में गई। आज चलकर देखती हूँ। इसके बाद चुड़ैल उस भैंस में प्रवेश कर जाती है। इसके बाद भैंस बनी चुड़ैल रामू के घर पर पहुंच जाती है और फिर से चिल्लाने लगती है। रामू चिल्लाता है, क्यों री भैंस, कहाँ चली गई थी आज पूरे दिन से। इसके बाद रामू एक डंडे से भैंस को मारने लगता है। इससे उस चुड़ैल को गुस्सा आता है। फिर भैंस बनी चुड़ैल रामू को अपने सींगों से बहुत तेज टक्कर मारती है और वह दूर उछलकर गिरता है। वह रोने लगता है और बोलता है, शायद आज बारिश की वजह से परेशान होगी। अगली सुबह रामू के उठने से पहले भैंस फिर से चिल्लाने लगती है। रामू उठकर आता है। वह केमिकल वाला इंजेक्शन भैंस को लगा देता है और इसके बाद दूध निकालने के लिए बैठ जाता है। लेकिन इस बार भैंस के थनों से दूध नहीं आता। रामू को गुस्सा आ जाता है और वह एक डंडा उठाकर भैंस को पीटने लगता है।
जैसे ही रामू भैंस को पीछे से डंडे से मारने लगता है, भैंस के अंदर चुड़ैल को गुस्सा आता है और वह रामू को एक जोर से लात मारती है और वह उछलता हुआ दूर घास में जाकर गिरता है। तभी वह भैंस बनी चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है और उसकी शक्ल भैंस की जगह चुड़ैल में बदल जाती है। रामू यह देखकर जोर जोर से रोने लगता है और चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ, मेरी भैंस तो चुड़ैल है। फिर चुड़ैल बोलती है, चुप हो जा लालची आदमी, नहीं तो तुझे भी खा जाऊंगी। चुड़ैल कहती है, अगर तूने अपनी भैंस की देखभाल ठीक से नहीं की और उसे परेशान किया तो मैं तुझे जिंदा खा जाऊंगी। इतना कहकर वह चुड़ैल उस भैंस में से निकल जाती है। चुड़ैल ने एक अच्छा सबक सिखाया। इसके बाद वह अपनी भैंस की देखभाल फिर से अच्छी तरह से करने लगा।